एक विंदुक नाम का ब्राह्मण है, इसका नाम है विंदु। और विंदु महाराज, इनकी भी यही समस्या है, पढ़े लिखे नहीं है। और रहते कहाँ पता है? इनका तो बाष्कल नाम का एक गांव है जो समुद्र किनारे है। और समुद्र किनारे प्रायशः आप देखेंगे जाकर तो लोग किसका धंधा करते पता है? किसका? मछली का। हाँ, लगता है गई हो कहीं ना कहीं, देखा है कहीं ना कहीं। आप बम्बई में चले जाना, कलकत्ता में चले जाना, देखेंगे आप समुद्र किनारे वही चलता है, गांव के गांव। और दूसरा वहां कुछ खेती है ही नहीं, उसी को लोग जल तुरई समझते हैं, खूब खाते पीते हैं और वही बेचते रहते हैं। उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। वहां कोई वैष्णव बने असंभव है, ऐसा लगता है। उधर से आप निकल नहीं पाएंगे, इतनी बदबू आती है। उसको क्या क्या करते हैं आप देखे होंगे, कैसे सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं, क्या क्या पूछो मत। तो समुद्र किनारे बाष्कल गांव में यह ब्राह्मण अकेला है, नाम है बिंदु। बड़ा सुंदर उसकी पत्नी है, परिवार है। पत्नी का नाम है चंचुला। और इन्होंने भी कोई अच्छा काम तो किया नहीं, उन्हीं के साथ में रहना, कुछ उनके व्यापार में, मछली वाले व्यापार में भागीदार, पैसा कमाना, सट्टा करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब कर्म उसने किया। परिणाम ये हुआ कि संगति कारण अपनी पत्नी से प्रेम नहीं हुआ इसको। चंचुला नाम की पत्नी है, उससे प्रेम नहीं हुआ, वैश्या से प्रेम हुआ इसको, पराई स्त्री में इसको प्रेम हुआ। नित्य वहां जाता, पैसे वहां लुटाता। बहुत दिन हो गया बेचारी घर में चंचुला पत्नी, वो चिंतित रहती है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं। ना तो ये शराब छोड़ते हैं, ना ये वेश्यालय जाना छोड़ते हैं, क्या करना चाहिए। तो उसको कुछ सहेलियों ने ऐसी सलाह दिया, आज किसी को न दे ऐसी, कि तुम भी ऐसा ही करो। उसका जवाब वही दो, तुम भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम करो ताकि उसको समझ में आए। और चंचुला ने ऐसे ही एक पुरुष के साथ व्यवहार किया कि तुम मेरे यहाँ आओ, ताकि इनको दिखे कि ये भी किसी पराये पुरुष के साथ रहती है, तो धक्का लगेगा तो इंसान हो सकता है बदल जाए। भाव यही था। उसने वैसा ही क्या, एक पुरुष को बुला लिया। और आज वो जल्दी उसका पति बिंदु आ गया घर में। जैसे घर में देखा कि पुरुष है, उसको धक्का लगा, उससे रहा नहीं गया, उसने डंडा उठा लिया, पत्नी को मारने लगा। वो पुरुष तो चला गया। पत्नी ने कहा सुनो सुनो सुनो, मारो मत मारो मत मारो मत, तुम तो सब दिन पराई स्त्री के पास जाते हो, हमने तुमको कभी मारा नहीं, और मैं आज एक दिन ही किसी को बुलाई हूं, तुम मुझे मारने लगे। यदि तुमको इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम भी वो काम छोड़ो, मैं भी ये काम छोड़ती हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूं, अपना घर परिवार चलेगा। अपना परिवार अभी तक बसा ही नहीं तुम्हारे कारण, हमारे कोई बाल गोपाल नहीं, कोई संतान नहीं, घर कैसे चलेगा, तुम्हें चिंता ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। ये क्या बनाया भगवान ने जाने, इस जंजाल से निकल पाना असंभव है। बिंदु नहीं समझा, उसकी उल्टी मती, वो चिंतित हुआ, अपने मित्रों के पास गया। उसके मित्र भी वैसे थे, उसने पढ़ाया कि देखो ऐसा करो, अरे जो करती करने दो, उससे क्या तुम्हें करना है, तुम अपनी जगह लगे रहो। वो गया होगा उसी के पास जहां रोज जाता था, उसने यही सलाह दिया होगा, तुम मुझे मत छोड़ो। वो घर आया, उसने कहा सुनो, अब मैं तुमको बेकारी मारा, तुम जो कर रही हो करते रहो, उससे तुम पैसा लो और मुझे दो। अब तो पति की आज्ञा हो गई, अब क्या करे बेचारी। उसने वही किया, उससे पैसा ले, पति को दे। अब पति उस पैसे को वहां जाकर उड़ावे जहां वो रोज जाता है। उसका जीवन ऐसे ही निकल गया बंधु। घर में कोई संतान हुई ही नहीं। बिंदु शराब पीता था, जिसकी वजह से उसको मृत्यु हो गई, जल्दी ही वो मर गया। मरने के बाद भयानक प्रेत बना। चंचुला को बड़ा झटका सा लगा, मन में बड़ा वैराग्य हुआ। आखिर इंद्रियां शिथिल हो ही जाती है इंसान की समय के साथ। एक बार प्रयागराज में कुंभ मेला लगा
तो उसकी कुछ सखियों ने कहा कि हम लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी चलना चाहो तो चलो। उसने कहा जाएंगे हम भी। और वो सब लोग गए और वहां झूसी में किसी शिविर में स्थान पाया, झूसी में। और उस शिविर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। प्रयाग में आपने देखा ही होगा, हर शिविर में कथा चलती है, हर छावनी में कथा चलती है कि नहीं। तो उस शिविर में वो रही, उसी शिविर में शिव पुराण की कथा हो रही थी। तो चंचुला ने बड़े ध्यान से शिव पुराण कथा सुना। कथा के दरमियान आचार्य जी कह रहे थे कि किस किस पाप की वजह से प्राणी को नरक में जाना पड़ता है, और नरक में कितना कष्ट होता है, कितनी यातनाएं होती, कैसे तप्त बालुका में उसे दौड़ाया जाता है, तपे हुए ताम्र पात्र में उसको रख दिया जाता है, उबलते हुए तेल में उसे डाल दिया जाता है। जैसे आप यहाँ मांस को, मछली को फ्राई करते हैं, वैसे इंसान को वहां तेल में तल दिया जाता है। कैसे दुराचार करने वाले प्राणी को जलते हुए तप्त लोह के खंबे में उसको बांध दिया जाता है, पीछे से कोड़े बरसाया जाता है। जो दूसरों के गुप्त इंद्रिय का ज्यादा ध्यान करते हैं, कैसे गिद्ध उसके नेत्र को नोच लेते हैं और बार बार नोचते हैं। इसलिए किसी की गुप्तेंद्रिय का चिंतन नहीं होना चाहिए। पराय नारी पराय पुरुष का चिंतन बारंबार ये अपराध बनता है। इन समस्त जब नरकों का निरूपण करने लगे, कैसे 80 पवन, जहां मूत्र का कुंड है, जहां मल का कुंड है, भांगार है, जहां कृमि दंश, कृमियों की नदी बह रही है, ऐसे ऐसे घोर नारकी यातनाओं का निरूपण जब हुआ तो चंचुला का हृदय दहल गया। एकदम चित्कार करके रोने लगी, हाय मेरे साथ तो सब कुछ होने वाला है, मैं कितना अपराधनी हूं, कितना पापनी हूं, मैंने सब प्रकार के पाप किए, जीवन में कोई सत्कर्म नहीं हुआ। खूब रोई। उस दिन कथा के विश्राम के बाद अकेले में पंडित जी से मिलने के लिए जाती है, खूब जोर जोर से रोती है। आचार्य जी ने पूछा कि क्यों रोती हो? उसने पूरी बात बताई। कहा कि तुम रो, जरूर रोना, रोने से कुछ हल्का होगा, बहुत अपराध किया है। खूब रोती रही। अगले दिन फिर पूछती है कि मेरा कोई उपाय है कि नहीं, इस पाप से मैं बच जाऊं, इस नरक की यातना से मैं बच जाऊं, कोई उपाय? आचार्य ने कहा कि जीवन भगवान को समर्पित कर दो और दिखावा सब बंद करके केवल शिव को हृदय में ध्यान करो। पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्रदान किया। इस मंत्र का इस प्रकार से जाप करना, ध्यान करना, नित्य प्रति अंग में विभूति लगाना, त्रिपुंड लगाना, रुद्राक्ष धारण करना, बेल्व पत्र से शिवार्चन करना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर अर्चन करना, शाम को विसर्जन करना और बाकी समय में नाम संकीर्तन करना। और जब पूरी कथा हुई तो अपने जीवन को बदल लेने का फैसला किया। चंचुला प्रयाग से लौटकर घर नहीं गई। सब मेला जब समाप्त हुआ प्रयाग का, उसके बाद प्रयाग में ही वो शिव जी की भक्ति में लगी रही। और एक दिन वो उनको लगा कि अब यहीं पास में विश्वनाथ काशी का स्थान है, काशी जाती है, कुछ काल काशी में वास करती है। एक दिन उनका शरीर सहज में छूट जाता है। शिव जी के लोक से भगवान शिव के पार्षद गण आए और उनको लेकर, पार्षद गण लेकर चले गए। शिवलोक में चंचुला ने जाकर दंडवत किया, देखा कि भगवान काशी विश्वनाथ विराजे, बगल में माता भवानी बैठी है, दोनों को साष्टांग प्रणाम किया है। माता अंबिका ने, माता अन्नपूर्णा उठकर खड़ी होकर आती है, उसे उठाकर हृदय से लगाती है, सिर पर वरद हस्त फेरते हुए कहती है, चंचुला आज से तू मेरी सहेली बन गई, मेरे सखी बन गई, मैं तुझे सखी का सम्मान देती हूँ, यहीं पर तुम्हारा हमेशा वास होगा। सबने बड़ा उत्सव मनाया। आज एक नया भक्त शिव जी के परिवार में शामिल हुआ। एक दिन माता पार्वती बैठी थी
पास में ही चंचुला बैठी थी, लेकिन चंचुला थोड़ा उदास दिख रही थी। माता ने पूछा, यहाँ आकर भी तुम उदास हो? यहाँ आकर भला कौन उदास होता है? क्या कारण है तुम्हारी उदासी का, बताओ तो। चंचुला कहती, माता आप तो गणेश की माता है, कार्तिकेय की माता है, और पतिव्रता नारियों में आपका प्रथम स्थान है। माता, क्या मैं जान सकती हूँ इस समय मेरे पति कहाँ हैं, कैसे हैं? मुझे उनकी याद आ रही है। माता पार्वती ने ध्यान किया और कहा, अरे चंचुला, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें कभी सुख दिया ही नहीं। जिस पति ने तुम्हें जीवन भर दुख दिया, जिसकी वजह से तुम पाप कर्म में संलग्न हो गई, न चाहते हुए भी तुम्हें पाप कर्म करना पड़ा, उस पति की चिंता करती हो। कहा, माता मैं भारतीय नारी हूं, चाहे जो भी हो, एक बार संबंध होता है तो वह हमारा संबंध निरंतर रहता है। ये सनातन की परंपरा है। बंधुओं, सनातन धर्म में तलाक शब्द नहीं है। तलाक शब्द हमारा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तलाक होता ही नहीं। एक बार संबंध बन जाता है तो 7 जन्मों का संबंध होता है। इसलिए ऐसा कोई संबंध ही, शब्द ही नहीं, हमारे शब्दकोश में शब्द नहीं। हाँ, तलाक का पर्यायवाची हिंदी में बताओ, नहीं मिलेगा। इंग्लिश में डाइवोर्स है, संस्कृत में, हिंदी में है ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। जो चीज होती नहीं है वो शब्द क्यों बनेगा? तो लेकिन चंचुला की प्रार्थना पर मां पिघल जाती है और चिंतन करके कहती, देखो इस समय तुम्हारा जो पति है विंध्याचल पर्वत की तलाटी में भयानक भूत बनकर भटक रहा है। माता, उसका उद्धार कैसे होगा? जैसे मैं यहां आ गई वैसे वो भी यहां आ जाए, ऐसी प्रार्थना। कहा, ठीक है। माता पार्वती ने नारद जी के साथी तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया। तुम्बरु आए। माता ने कहा, देखो तुम्बरु, मेरी आज्ञा है, तुम शिव पुराण महापुराण को लेकर के तुम विंध्याचल की तलाटी में जाओ, पर्वत के पास। वहां इसके पति बिंदुग भूत बनकर के, प्रेत बनकर तड़प रहा है। उसको शिव महापुराण सुना करके, मुक्त करके साथ में लेकर आओ। चंचुला को भी साथ में लेकर। जी माता। सुंदर से विमान पर बिठाकर चंचुला को साथ में लेकर शिव महापुराण को लेकर जाते हैं। देव ऋषि नारद जी के परम मित्र तुम्बरु बड़े गायन कला में प्रवीण है। शिव महापुराण तो गायन की चीज है, इसलिए बड़े प्रेम से गायन शुरू किया और आसपास के लोगों को बुलाया। सब लोग आ गए, विंध्यवासिनी सब आ गए, विंध्यवासी, और सब ने बैठ करके शिव महापुराण का श्रवण किया। उस आत्मा को भी बुलाया, मंत्र से बुलाकर उसको बांध करके रखा और पूरी कथा सुनाई। आखिरी दिन सप्तम संहिता के समापन से पहले पहले ही वो आत्मा, वो प्रेत आत्मा दिव्य आत्मा में बदलकर एकदम गंधर्व सा सुंदर स्वरूप बनाकर प्रकट होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एकदम दिव्य स्वरूप बन करके प्रकट हुआ और सबसे कहने लगा कि धन्य है, धन्यम शिव पुराणम ही प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह धन्य है शिव महापुराण, मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। अब मैं सबके समक्ष शिवलोक जाऊंगा। कहा, ठहरो ठहरो, पहले आरती करने दो। समापन के बाद आरती होती है और आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ, चरणामृत लिया, बेलपत्र लिया। उसके बाद सबसे विदा लेकर के वह बिंदुग आत्मा, दिव्य आत्मा और चंचुला के साथ में तुम्बरु जी विमान पर सवार होकर के सीधे शिव जी के दरबार में उपस्थित होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव। जैसे चंचुला को माता पार्वती ने गले लगाया, आज बिंदुक को महादेव ने गले लगाया है, शरण में ले लिया है।